विद्यार्थियों, आज के इस व्याख्यान में हम पढ़ेंगे एमए उत्तरार्ध संस्कृत का तृतीय प्रश्न पत्र कवि विशेष का अध्ययन महाकवि कालिदास। विद्यार्थियों, महाकवि कालिदास से आप सभी भली भांति परिचित हैं। आज के इस व्याख्यान में हम महाकवि कालिदास के द्वारा रचित उनका अत्यंत प्रसिद्ध और प्रौढ़ द्वितीय महाकाव्य रघुवंशम का अध्ययन करेंगे। विद्यार्थियों, एमए फाइनल में रघुवंशम का त्रयोदश सर्ग सिलेबस में है। इसके पहले भी आप फर्स्ट ईयर में रघुवंशम का प्रथम सर्ग पढ़ चुके हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि रघुवंशम में 19 सर्ग हैं। इन सर्गों में इक्ष्वाकु वंश के रघुवंश के समस्त राजाओं का वर्णन है, जैसे कि महाराज दिलीप, रघु, दशरथ, श्री राम, कुश, अतिथि इत्यादि। इन समस्त राजाओं ने अपने अपने उत्कृष्ट महान कार्यों के द्वारा समाज में आदर्श स्थापित किए हैं। विद्यार्थियों, इसीलिए रघुवंशम को हमारे सिलेबस में स्थान दिया गया है, ताकि रघुवंशम में श्री राम को देख करके उनके आचरण को आप अपने जीवन में उतारें। तो विद्यार्थियों, रघुवंशम का त्रयोदश सर्ग संक्षेप में पहले मैं आपको कथावस्तु बता देती हूँ। विद्यार्थियों, लंका पर विजय प्राप्त करके रावण को मार करके श्री राम माता सीता को लेकर के और उनके साथ जो समस्त साथी थे उन सभी को लेकर के पुष्पक विमान पर आरूढ़ होकर के आकाश मार्ग से अर्थात वायु मार्ग से लंका से अयोध्या की तरफ आ रहे हैं। विद्यार्थियों, लंका से अयोध्या का जो मार्ग है, इस मार्ग में श्री राम ने जो दृश्य देखे उन समस्त दृश्यों का पर्वत, नदी, झरने, वन, उपवन, आश्रम, अन्य जीव, उन समस्त दृश्यों का अपनी भावनाओं के साथ में बहुत ही सुंदर वर्णन किया है, जिसे देवी सीता को उन्होंने सुनाया है। तो विद्यार्थियों, त्रयोदश सर्ग में ये सारा वर्णन हमें पढ़ने को प्राप्त होगा। त्रयोदश सर्ग में उपजाति छंद हैं। 11 वर्ण प्रत्येक चरण में होते हैं। विद्यार्थियों, सरल और आसान छंद है। तो विद्यार्थियों, सबसे पहला श्लोक हम देखते हैं। अथात्मनः शब्द गुणम गुणज्यः पदम विमानेन विगाहमानः रत्नाकर वीक्ष्य मिथः स जायाम रामाभिधानो हरिरित्युवाच। अथात्मनः, इसके बाद, अर्थात रावण का वध हो जाने पर, लंका में विजय प्राप्त हो जाने पर, गुण ज्ञाता, गुणों को जानने वाले, गुणों के ज्ञाता श्री राम नामक श्री राम गुण वाले विष्णु पद विशेषण से सुशोभित होने वाले आकाश को विमान से पार करते हुए, समुद्र को देखते हुए
एकांत में अर्थात अकेले में अपनी प्रिया सीता से इस प्रकार से कहने लगे। देवी सीता से उन्होंने यह कहना प्रारंभ किया। तो विद्यार्थियों, यहाँ पर गुणों के ज्ञाता और हरि कौन है? श्री राम। समस्त गुणों के ज्ञाता हैं, गुणवान हैं, और हरि अर्थात अतिशय गुणों का भंडार है। वो कौन है? श्री हरि हैं। विष्णु पद, ये विशेषण आकाश के लिए आया है, चूँकि वामनावतार में श्री विष्णु ने एक ही चरण में आकाश को नाप दिया था, इसलिए विष्णु पद आकाश के लिए आया है। तो विद्यार्थियों, ऐसे विष्णु पद वाले आकाश को पार करते हुए समुद्र को देख करके देवी सीता से श्री राम कहने लगे। कौन? जो अतिशय महिमा सामर्थ्य वाले हैं, ऐसे श्री राम देवी सीता से कहने लगे। अब देवी सीता से श्री राम ने क्या कहा? चलते हैं अगले श्लोक की ओर। वै देहि पश्या मलयाद्विभक्तं मत् सेतुना फेनिलम अम्बुराशिम छायापथेनेव शरद प्रसन्नम आकाशम आविष्कृत चारुतारम। विद्यार्थियों, वै देहि यानी हे जनक पुत्री, जनक नंदिनी सीते, मलय पर्वत तक मेरे पुल से विभक्त और फेन से युक्त, छायापथ से विभक्त, शरद ऋतु में निर्मल सुंदर ताराओं से युक्त आकाश के समान इस समुद्र को देखो। विद्यार्थियों, बहुत सुंदर उपमा है, बहुत सुंदर श्लोक है। तो श्री राम इस प्रकार से कह रहे हैं कि हे जनक पुत्री सीते, मलय पर्वत तक मेरे द्वारा बनाए हुए जो पुल मेरे द्वारा निर्मित किया गया है, उस पुल से 2 भागों में ये समुद्र बट गया है। अब ये समुद्र कैसा है? समुद्र में झाग ही झाग है, फेन ही फेन है, तो धवल है, श्वेत है। तो 2 भागों में बटे हुए इस निर्मल जल वाले समुद्र को तुम देखो। और ये समुद्र कैसा प्रतीत हो रहा है, इसका वर्णन श्री राम कर रहे हैं कि ये समुद्र बहुत ही सुंदर प्रतीत हो रहा है। यह वैसा ही सुंदर लग रहा है जैसा कि आकाश गंगा से 2 भागों में बटा हुआ और सुंदर तारों से जगमगाता हुआ शरद ऋतु में निर्मल साफ स्वच्छ आकाश विद्यमान हो। तो विद्यार्थियों, यहाँ पर महाकवि कालिदास इस प्रकार से कह रहे हैं कि जिस प्रकार से अंतरिक्ष में अनेक तारा नक्षत्रों से, अनेक आकाश गंगाओं से, तारा नक्षत्रों से अंतरिक्ष में जगमगाहट है, तो ये जो तारा नक्षत्र हैं, इनके बीच में एक तिरछी रेखा खिंची हुई है, जिसे ही छायापथ कहा गया है। विद्यार्थियों, ये जो छायापथ है, ये कैसी है? ये सफ़ेद है, ध्वल है, श्वेत है। इसे पितरों का मार्ग भी कहा जाता है। विद्यार्थियों, तो ये जो तिरछी लाइन है, ये छायापथ जो है, ये सफ़ेद है, चूँकि तारे हैं, तारों से आकाशगंगा की रेखा है, इसलिए तारों के समान ही ये जगमगाती हुई श्वेत है, धवल है। और शरद ऋतु में जिस प्रकार से निर्मल सुंदर
तारों से युक्त आकाश होता है, जितना स्फटिक साफ स्वच्छ दिखाई देता है, उसी के समान ही ये समुद्र भी इस समय दिखाई दे रहा है। क्योंकि वो जो अंतरिक्ष में आकाशगंगा की तारा नक्षत्रों की जो रेखा है, वो क्या है? श्री राम के द्वारा निर्मित पुल है। और वो जो रेखा धवल श्वेत चमकीली है, ठीक उसी प्रकार से जो पुल भी है वो धवल श्वेत युक्त है, धवल श्वेतता से युक्त है। और उसके चूँकि उसके दोनों तरफ क्या है? फेन ही फेन है, सफ़ेद झाग ही झाग है। और उसके दाएं भाग में भी और बाएं भाग में भी क्या है? समुद्र की अथाह जल राशि है, दोनों तरफ समुद्र है। तो इसलिए यहाँ पर कहा है कि जिस प्रकार से उस पुल ने समुद्र को 2 भागों में बांट दिया है, और यह समुद्र जो है बिल्कुल उस छायापथ के समान सुंदर दिखाई दे रहा है। तो हे देवी सीते, तुम इस सुंदर समुद्र को देखो। विद्यार्थियों, इसी के साथ आज हमारी कक्षा यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।